अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल रज़ा। आप देख रहे हैं मीडिया लिंक। जैसा कि आप जानते हैं कि अल सदीक वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से सर्दियों का मौसम शुरू होते ही गर्म जर्सियां तकसीम करने का अमल शुरू है। इसी हवाले से आज हम जेलम के अंदर ऐसे 7 गांव जो जिनका ज़मीनी राब्ता जो है नामुमकिन है, ये एक लिफ्ट के ज़रिए ये इन 7 गाँव में जाते हैं। तो आज अल सदीक वेलफेयर सोसाइटी उधर एक स्कूल मौजूद है, उन बच्चों के लिए गर्म जर्सियाँ लेके जा रही है। आगे जाते हैं और आपको बाकी भी व्यू दिखाते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आप मीडिया लिंक देख रहे हैं और अल सदीक वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हम एक कश्ती में स्पेशल वो जो 7 गांव मौजूद हैं उस साइड पे जा रहे हैं और वहाँ पे स्कूल में जो है मुस्लिक बच्चों में जर्सियाँ वगैरह तकसीम करनी है। हमारे साथ जो है मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि सही साहब खुद भी कश्ती में सवार हैं और बैठे हुए हैं, और साथ हमारे साथ कुछ मुसाफिर भी हैं। और कुछ थोड़ी देर बाद हम जो है बड़ा मशहूर विचला बेले के नाम से मशहूर 7 गाँव मौजूद हैं, वहाँ पर हम एक स्कूल में अभी थोड़ी देर तक पहुँच जाएँगे। जी नाजरीन, मीडिया लिंक देखते हुए इस वक्त हम जो है क्रॉस करके तो जो दरिया का रास्ता था वहाँ से आगे आए हैं, और आगे एक और ये दरिया जब पानी आता है तो यहाँ पे भी काफ़ी पानी खड़ा हो जाता है, और यहाँ पे वो पीछे आपको नज़र आ रही होंगी कश्तियाँ। उन कश्तियों के ज़रिए जो है ये क्रॉसिंग करते हैं। जैसे आपने देखा है कि हमने कितनी मुश्किल से यहाँ से बाइक लेके आए हैं, तो पीछे एक इन्होंने कोशिश की अपनी तरफ से पुली बनाने की, लेकिन वो टूट चुकी है। और ये जेलम के ऐसे 7 गाँव हैं जिनका जो है ज़मीनी राब्ता मुमकिन नहीं था, लेकिन एक बड़ा पुल बनना शुरू हो चुका है। तो हमारी गवर्नमेंट से ये अपील होगी कि ये भी जो है अंदर का पुल भी तमीर करने की कोशिश की जाए। जी नाजरीन, जैसा कि आप मीडिया लिंक देख रहे हैं और हम जेलम के ऐसे 7 गाँव में मौजूद हैं जहाँ पे जो है पहले ज़मीनी राब्ता मौजूद नहीं था। तकरीबन 75 साल गुजर चुके हैं और अभी तक भी पुल जो है ज़ेर तमीर है। काम जल्दी से जारी है। इस गांव के एक बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जो ये 7 गांव हैं आपके, यहाँ पे कितने स्कूल हैं? जी, इसमें तो इस गांव में तो एक स्कूल ही है, और दूसरे दरिया क्रॉस करके दूसरे गांव में 2 स्कूल हैं। वो गर्ल्स का और बॉयज़ का स्कूल है उधर। कितने ये आपके यहाँ पे गांव मौजूद हैं? 7 गांव है सर। और ये जो 7 आपके गांव हैं ये जेलम दरिया के अंदर मौजूद हैं? जी, तो चारों तरफ दरिया, हम बीच में हैं। तकरीबन पाकिस्तान बने हुए 75 साल गुजर चुके हैं नाजरीन, और 75 साल गुजरने के बाद ये 75वां साल जब आया है तो आपके इन 7 गाँवों की बात सुनी गई और आपको एक यहाँ के एमपीए ने पुल दिया है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि वो 75 साल जो पिछला आपका वक्त गुजरा है तो आपकी गवर्नमेंट ने बात नहीं सुनी? सर जी, मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स आती रही हैं, सबके पास जाते रहे हैं अपनी शिकायत लेके। अपना जो है वो पुल के बारे में सब कुछ शिकायत लेके जाते रहे हैं, लेकिन उन्होंने किसी ने कानों पे बात नहीं धरी। जब पुल मौजूद नहीं था तो आप पानी जब चढ़ जाता था साइडों पे तो आप किस तरह सफ़र करते थे? जी, कश्ती थी सर, कश्ती पर। और जो ये इन्होंने लिफ्ट लगाई इसको कितना टाइम हो गया? लिफ्ट लगे हुए तकरीबन 12 साल हो गए हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये दरियाए जेलम के अंदर ये ज़मीन ये इन्होंने काफ़ी जो है यहाँ पे काम शुरू किया हुआ है। पीछे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है एक कब्रिस्तान भी मौजूद है, और ये एक खूबसूरत यहाँ पे स्कूल भी बना हुआ है जहाँ पे अल सदीक वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मुस्लिक बच्चों के लिए जो है जर्सियाँ लेके सईद अहमद पहुँचे, और यहाँ पे उन्होंने बच्चों के अंदर जर्सियाँ शूज़ जो है तकसीम किए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाकायदा ज़मीन के अंदर जो है अनाज भी बोया जाता है और सीज़न ब सीज़न इसको तब्दील भी किया जाता है। जी नाज़रीन, हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि आज के मौके पर ये क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं सदीक वेलफेयर सोसाइटी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ज़रूरतमंद बच्चों का ख्याल किया, और इस सख्त मौसम में जो बच्चे बग़ैर शूज़ के और बग़ैर जर्सी के स्कूल में आते हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो बच्चों के बैठने की जगह नहीं है, तो उनको आपने ख्याल किया है और उनके लिए शूज़ का और जर्सियों का ख्याल किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये जो बच्चे आते हैं ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? बेसिकली हमारे पास ये सारे बच्चे, ज़्यादातर बच्चे जो है ना यहाँ पे गरीब ख़ानदान से ही हैं। ठीक है, जो ज़्यादातर वालिदैन इनके ऐसे मज़दूरी ही इनका पेशा है, तो इस वजह से ये है कि बच्चों की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत पुअर है। तो सदीक वेलफेयर जो सोसाइटी है ये पहले भी हमारे साथ इधर आके, लास्ट टाइम हमारे पिछले मौसम में भी आके इन्होंने कूलर लगवा के दिया है। साफ़ पानी का हमें मसला था, तो इसके साथ साथ अभी इन्होंने दोबारा ये जर्सियों और शूज़ का ख्याल किया है। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमारे बच्चों का ख्याल किया, और इसी तरह ये आगे भी
बहुत सारे स्कूलों में कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह इस पे। जी नाजरीन, बिल्कुल अल सदीक वेलफेयर सोसाइटी जेलम के कई स्कूलों में घूम रही है और बच्चों को ढूंढ के बाकायदा जो है उन तक ये गर्म जर्सियां वगैरह पहुंचा रही है। और मेरे साथ आप देख रहे हैं वीडियो में काफ़ी जो बच्चे मौजूद हैं जिनके पास इतनी सर्दी के अंदर भी जो है जर्सियां नहीं मौजूद, ना इनके पास शूज़ मौजूद हैं, बच्चियाँ भी हैं बच्चे भी हैं। और ये हमेशा जो है स्पेशल अल सदीक वेलफेयर सोसाइटी के सदर सईद अहमद की तरफ से इनकी काविशें होती हैं। इनसे जानते हैं कि इस मौके पर ये क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी कोशिश है कि तालीम को फ़रोग़ दें। हम जो बच्चे गरीब हैं उनकी खिदमत कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम भी ऐसे प्रोजेक्ट करते रहेंगे। जी बिल्कुल, सदर साहब का कहना है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम इन बच्चों के सर पर हाथ रखते रहेंगे। और बड़ी काफ़ी मुश्किलात के साथ सही साहब हमेशा मेरे साथ सफ़र करते हैं और मैं इनके साथ होता हूँ। तो अभी भी बड़ा हम जनाब पानी के अंदर से गुज़र के स्कूल तक पहुँचे और माशाल्लाह बहुत अच्छी काविशें हैं गवर्नमेंट की कि जिन्होंने यहाँ साथ गाँव के अंदर भी जो है बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल बनाया और पढ़े लिखे जो है नौजवान टीचर यहाँ तक पहुँचाए।